Now let's have a discussion on the last component of the implementation, that is structured query language, mean SQL. Basically जो SQL है that is the way we report, यानी आपके पास यूजर की तरफ से कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आई हैं, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं टू गैदर द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस. जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की तरफ से, यानी कुछ डाटा यूजर ने रिक्वेस्ट की है, उस डाटा को डेटाबेस में से फेच करने के लिए जो इंटरफेस यूज होता है या जो कमांड यूज होती है या जो सेट ऑफ कमांड यूज होती हैं, दैट इज नोन एज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. एंड दैट इज द ओनली नोन वे वाया विच वी कैन इंटरैक्ट विद द डेटाबेस टेबल्स. मीन हमारे पास 3 tier आर्किटेक्चर में लेयर 3 के ऊपर हमारे पास डेटाबेस था, लेयर 2 के ऊपर हमारे पास कुछ हमारे पास फॉर एग्जांपल ERDs थी या क्लास डायग्राम थी, और लेयर 1 के ऊपर हमारे पास HTML था या जो हमारे पास कुछ इंटरफेस था जिसके जरिए यूजर हमें रिक्वेस्ट करता है. यूजर ने रिक्वेस्ट किया आपको लेयर 1 जो कि आपकी यूजर लेयर है, उसके बाद जो लेयर 2 है जो जहां पे बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है, उसने इंटरेक्ट करना है डेटाबेस के साथ. अब वहां पे जो इंटरेक्ट करने के लिए जो कमांड्स यूज होती हैं, these commands are only SQL, यानी डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए अभी तक जो नॉन कमांड्स हैं उसके अंदर SQL ही एग्जिस्ट करती है. there is no other way via which we can extract the data from the database tables और फिर हम उसको फॉर्मेट करके यूजर को डिस्प्ले कर सकें. मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट्स को या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द डेटा SQL यूज होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. इसको हम लोग लैंग्वेज इन इट्स ट्रू सेंस नहीं कहते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. रीजन इसके SQL के अंदर रहते हुए हम कोई नई कमांड्स नहीं लिख सकते. हमारे पास हमें कुछ लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है, हम उसी लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए डाटा को फेच कर सकते हैं. और ये बहुत रिच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन एट आवर हैंड, जिसकी वजह से हम डाटा को फेच कर सकते हैं. लेकिन द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C है, जावा है, PHP है, वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी से कि वी नीड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, वी हैव टू गो वाया SQL. हम SQL को साइड पर रख के डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते. यानी डेटाबेस से बातचीत करने के लिए अभी तक जो नॉन तरीका एग्जिस्ट करता है, दैट इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. और ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको अपने ट्रांसलेट करना है इनटू सम फॉर्म ऑफ डेटा, और जो डेटा है वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आपको SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज पे रिलाई करना पड़ता है. तो जस्ट लाइक DDL इन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और कमिट रोलबैक देखा हमने, इसको हम लोग डाटा कंट्रोल लैंग्वेज भी कहते हैं. नाउ DRL डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो बेसिकली हम लोग SQL को रेफर कर रहे होते हैं. यानी कुछ बुक्स के अंदर आपको DRL लिखा हुआ मिलेगा और कुछ बुक्स के अंदर आपको SQL है वो DML या DCL का पार्ट ही मिलेगा. लेकिन लेटली DRL का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएट बेसिकली होता है SQL के साथ. तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज द ओनली वे थ्रू विच we can interact with data and pull the data from the database as per the business requirement of the client.